तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपने अभी तक अपना SIR फॉर्म तो अच्छे प्रकार से भर लिया होगा, मगर देखो इसके साथ में आपको आवश्यक दस्तावेज़ कौन कौन से जमा करने हैं, आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सब लोगों ने अगर इस फॉर्म के साथ में आवश्यक दस्तावेज में ये चीज़ें नहीं लगाई ना, तो हो सकता है कि आपका नाम मतदाता सूची में से हटा दिया जाए। क्योंकि देखो आपको अपनी मतदाता होने का कुछ ना कुछ प्रूफ तो ज़रूर देना पड़ेगा। केवल आपको ये फॉर्म भरने से काम नहीं चलने वाला है। ये फॉर्म तो हर कोई व्यक्ति भर सकता है, मगर इस फॉर्म के साथ साथ में आपको और कौन कौन सी जानकारियाँ भरनी होगी, यहाँ पर मैं आज आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। अगर आपने इस फॉर्म को भर लिया है ना, तो अपने इस फॉर्म के साथ में आप लोग अपने आवश्यक दस्तावेज़ों की इन की फ़ोटोकॉपी ज़रूर संलग्न कर दें। क्योंकि देखो अगर आपने इनकी फ़ोटोकॉपी इसके साथ में संलग्न नहीं करी ना, तो हो सकता है कि आपका नाम यहाँ से हटा दिया जाए। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो जानकारी बता रहा हूँ ना, ये आपका जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा दी गई जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो आवश्यक दस्तावेज़ों में आपकी कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो देखो आवश्यक दस्तावेज़ों में सबसे जो मूल दस्तावेज है ना आपका, वो है आपका आधार कार्ड। ठीक है, आपको आधार कार्ड ज़रूर अनिवार्य रूप से भरना होगा। क्या भरना, आपको आधार कार्ड, ध्यान रखिएगा आधार कार्ड आपको भरना है। आधार कार्ड की आपको क्या करना है, फ़ोटोकॉपी इसके साथ में लगानी होगी। अगर आपने फ़ोटोकॉपी नहीं लगाई ना, तो हो सकता है कि आपका नाम मतदाता सूची में से हटा दिया जाए। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ में ज़रूर लगानी है। अब दूसरी क्या चीज़ है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दूसरी चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोबाइल नंबर। फिर क्या भरना, आपको मोबाइल नंबर ज़रूर भरना है, मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। तो दो चीज़ें इनको याद रखना, जो जो फ़ोटोकॉपी इसके साथ में लगेगी ना, मैं उन सब की सूची यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इनको आप लोग नोट कर लें यहाँ से। देखो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद में तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या, चलो देखो मतदाता का साफ 2 फोटो। कितने फ़ोटो लगेंगे, 2 फोटो बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरे प्रेजेंट टाइम के खिंचाए हुए आपको इसके साथ में देने होंगे। आप लोग याद रखना, ये 3 चीज़ें आपको अभी तक मैंने बता दी है। आप चलो इसके बाद में और ज़रूरी चीज़ें क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 चीज़ें तो 3 चीज़ें तो ये हो गई। अब इसके बाद में देखो चौथी चीज़ क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी प्रकार की जानकारियाँ आगे तक पाते रहने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अभी तक बता दी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 3 चीज़ें आप लोग इनको लगा देना। 3 के अलावा और क्या चौथी चीज़ है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो चौथी चीज़ है आपकी मतदाता पहचान पत्र। आपका जो वोटर कार्ड होगा ना, उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको इसके साथ में लगानी होगी। ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग याद रखना और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों की सूची बता रहा हूँ जो कि आवश्यक दस्तावेज है और इनके साथ में आपको लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो मतदाता पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। और इसके बाद में देखो 5 नंबर पर क्या आता है, अपने संबंधित रिश्तेदार, माता पिता जिसका वर्ष 2002 की मतदाता सूची में, और इसके बाद में नाम है उनका पहचान पत्र। यानी कि समझ लेते हैं कि आपका 2002 या 2003 की सूची में आपका नाम नहीं था, तो ऐसी स्थिति में फिर आपने ये वाली जानकारी भरी होगी, जिसमें आपने अपने पिता का नाम भरा होगा। इसमें इस प्रकार से आपने जो जानकारी भरी होगी ना, इस जगह पर आपको फिर क्या करना होगा कि अपने जो भी संबंधित रिश्तेदार है, जैसे माता हो गई या पिता हो गए, जिनकी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, तो उनका आपको 2002 की मतदाता सूची जिसमें उनका नाम और पहचान पत्र हो, है ना, तो आपको 2002 की मतदाता सूची का वो पेज भी इसके साथ में लगाना होगा जिसमें उनका नाम है, और उनका वोटर कार्ड भी आपको इसके साथ में लगाना होगा। ठीक है, और देखो 5 जानकारियाँ तो ये हो गई। अगर आप महिला हो तो महिलाओं के लिए क्या है, देख सकते हो, महिलाओं के लिए अपने पीयर की वर्ष 2002 की मतदाता सूची जिसमें माता पिता का नाम हो। ठीक है ना, तो ये जानकारी आपको ज़रूर भरनी है। अगर आपने अभी तक इन जानकारियों को नहीं भरा है ना, तो आप लोग इनको देख लें अच्छी प्रकार से। देखो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, इनको आप लोग याद रखना। ये इतने आवश्यक दस्तावेज आपको इसके साथ में लगाने होंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इन चीज़ों को ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो हो सकता है कि आपका मतदाता सूची में से नाम हटा दिया जाए। ठीक है, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इनके साथ में लगाने होंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने, एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है और मोबाइल नंबर देने हैं,
मतदाता का 2 साफ फ़ोटो देने हैं, मतदाता का जो पहचान पत्र है वो देना है। और अगर आपका 2003 या 2002 की सूची में नाम नहीं है तो आपने जो अपने माता पिता की जानकारी भरी है तो उनकी 2002 की जो सूची है उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना जिस पर आपका नाम है। पूरी की फ़ोटोकॉपी करवाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस पेज की फ़ोटोकॉपी करवा लेना जिसमें आपके मम्मी का या पापा का नाम दर्ज हो। और उसके बाद में देखो आपको महिलाओं के लिए अपने पीयर की वर्ष 2002 की मतदाता सूची, अगर आप महिला है और 2003 के पहले या 2002 की सूची में आपके नाम नहीं है तो आपके पीयर से जानकारी यानी कि आपके मायके से जानकारी मांगी गई होगी। अब मायके से जानकारी जो मांगी गई है ना उसमें आपके मम्मी पापा का जहाँ पर भी नाम है मतदाता सूची में वो 2002 या 2003 का जो SIR सर्वे की सूची है उसमें नाम है, उसका पेज की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी है। इस प्रकार से आपको टोटली कितने डॉक्यूमेंट्स देने हैं याद रखिएगा, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। अगर आप महिला हो तो ये वाला आपको नहीं लगाना होगा, ठीक है ना। ये सेम है, इसमें से ये दोनों सेम है, इक्वल है, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हो। महिलाओं के लिए ये ज़रूरी है, पुरुषों के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ तक का मैंने पूरा आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप सब लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में फॉरवर्ड ज़रूर कर देना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।